श्री, आपने पिछले दिनों अचानक से सामने आने वाली विपत्तियों से मुकाबला करने के कुछ तरीकों के बारे में बात की थी। क्या आप उन्हें और अधिक विस्तार से समझा सकती हैं? जरूर। सबसे पहले आपातकालीन फंड बनाने के बारे में बात करते हैं। आपातकालीन फंड अप्रत्याशित स्थितियों या आपात स्थितियों के लिए विशेष रूप से अलग रखा गया पैसा है। इसका इस्तेमाल अचानक बड़े खर्चों को कवर करने के लिए किया जा सकता है, जैसे आप किसी वजह से काम नहीं कर पाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी या आपके घर या फसलों को नुकसान। ओह, मैं समझ गई। मुझे अपने आपातकालीन फंड में कितनी बचत करनी चाहिए? वैसे तो आपका आपातकालीन फंड इतना होना चाहिए कि उससे कम से कम 6 महीने तक आपका घर खर्च चल जाए। मान लीजिए आपका मासिक खर्च 10,000 रुपए है, तो आपका आपातकालीन फंड लगभग 60,000 रुपए होना चाहिए। इस तरह आपातकालीन स्थिति में यह फंड आपके कम से कम 6 महीने के घरेलू खर्चों का ख्याल रख सकता है। ये समझ में आ गया, लेकिन मुझे अपना आपातकालीन फंड कहाँ रखना चाहिए? आपका आपातकालीन फंड ऐसी जगह हो जहां से आप उसे आसानी से निकाल सके। आप इसे बचत खाते या स्विप इन एफडी खाते में रखने पर विचार कर सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य एक आपातकालीन फंड बनाने का है, तो हर महीने एक आरडी शुरू करें। ये तो समझ में आ गया। आप बीमा के बारे में भी बात कर रही थी, वो क्या है? हाँ, कभी कभी आपातकालीन फंड बड़े और अचानक चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाते हैं। उस स्थिति में स्वास्थ्य बीमा हमारी मदद करता है। आपको अपना स्वास्थ्य बीमा लेने पर विचार करना चाहिए। ओह अच्छा, लेकिन मुझे किस प्रकार का स्वास्थ्य बीमा लेना चाहिए? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी फैमिली फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर विचार करें। ये एक सरकारी योजना है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों को शामिल किया गया है। मैंने टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी सुना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसका क्या मतलब है या ये कैसे काम करता है। क्या आप मुझे ये समझा सकती हैं? जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने की जरूरत होती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपके ना रहने पर भी आपके परिवार वाले अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसके लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर विचार करें। कवरेज इतना हो कि 5 से 10 सालों तक उनकी मदद हो जाए। अगर आपका वार्षिक खर्च 40,000 रुपए है, ऐसे में 2 से 4 लाख रुपए के टर्म इंश्योरेंस कवर का लक्ष्य रखें। ठीक है। क्या मैं हर साल अपनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करा सकती हूँ? आप एक छोटे से प्रीमियम के साथ सालाना टर्म इंश्योरेंस को रिन्यू करा सकते हैं, लेकिन उम्र के साथ लागत बढ़ती चली जाती है। युवा और स्वस्थ रहते हुए पॉलिसी लेने की सलाह दी जाती है। संयुक्त बीमा और निवेश पॉलिसियों से बचें, क्योंकि उनमें अक्सर सुविधाओं से समझौता किया जाता है। जरूरत के अनुसार खाली बीमा या निवेश उत्पाद चुनें। ये सचमुच मददगार है। जानकारी के लिए धन्यवाद। अब जब हम बीमा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के बारे में भी बता देती हूँ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी है। उसका फायदा उठाने के लिए आपको साल भर में सिर्फ नाम मात्र प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। मुझे इन योजनाओं के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। मैं इनमें नामांकन कराने जा रही हूँ। फिर से धन्यवाद। ये तुम्हें करना चाहिए।